तो वहीं इजराइल के विरोध में कल भी अलग अलग देशों में प्रदर्शन देखने को मिले। तुर्की में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, जिन्हें कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था। तुर्की में इजराइल के विरोध में होने वाले प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गए। अदाना शहर में करीब 5000 से ज्यादा फिलिस्तीन समर्थक जुटे थे। ये प्रदर्शनकारी अदाना शहर के एयरबेस के पास प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ न्यूक्लियर हथियार भी रखे जाते हैं। यही वजह है कि हालात बिगड़ते देख तुर्की की पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को वहां से खदेड़ा। इसी तरह जॉर्डन और ग्रीस जैसे देशों में भी फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर थे। पाकिस्तान के इस्लामिक नेताओं ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली थी। तो वहीं कल इजराइल ने एक वीडियो जारी करते हुए दिखाया कि किस तरह हमास के आतंकी बच्चों के खेलने की जगह को भी आतंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जगह पर कभी गाजा में रहने वाले बच्चे खेला करते थे, मगर अब यह हमास के आतंक का अड्डा है। इस जगह को हमास ने अपना बेस बनाया था। कल इजराइल की डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी करते हुए इस पार्क में रॉकेट लॉन्चिंग साइट को दिखाया। पार्क में रॉकेट लॉन्चर्स अभी भी पड़े हुए हैं। इसी तरह आईडीएफ को एक घर के अंदर हथियारों का जखीरा भी मिला। उत्तरी गाजा के रिहायशी इलाके में ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों को दर्जनों हथियार, इंटेलिजेंस मटेरियल भी मिले हैं। 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकियों ने जिस म्यूजिक फेस्टिवल में 200 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी, उस जगह पर अभी भी नरसंहार के निशान मिले हैं। ये कार अब कबाड़ हो चुकी है। आज से 1 महीने पहले इन्हीं कारों में सवार होकर सैकड़ों लोग इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल में मनोरंजन के लिए आए थे, मगर हमास के आतंकियों ने यहां 200 से ज्यादा लोगों को चुन चुन कर मार दिया है। ये उन्हीं लोगों की गाड़ियों का ढेर है। आतंकियों की गोलीबारी से ये गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां आज भी प्रदूषण का स्तर हाई है। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर के अलग इलाकों में अगर हवा की क्वालिटी की बात की जाए तो वो अभी भी खराब है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके घर के आसपास भी कुछ ऐसी धुंध होगी। और अगर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में आप नहीं रहते तो शुक्र मनाइए कि आप इस जहरीली हवा से बच गए हैं। सुबह होते ही दिल्ली एनसीआर में धुंध दिखने लगी है। दिल्ली में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां AQI 600 के करीब पहुंच गया है। खासतौर पर नई दिल्ली के इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। हालातों को देखते हुए दिल्ली में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही कई कंपनियां अपने कर्मचारियों से घर से ही काम करवा रही हैं। दिल्ली में प्रदूषण के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब में कई जगहों पर पराली जलाई गई है। पराली जलाने के बाद आसमान में धुआं साफ तौर पर देखा जा सकता था। पंजाब में पराली जलने का दौर शुरू हो गया है। कल राज्य के अलग अलग जिलों में किसानों ने खेत में रखी अपनी परालियों को जलाया। मोगा में खेत के एक बड़े हिस्से में पराली जलाई गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ प्रशासन की टीम पहुंची और जल्द से जल्द आग बुझाई गई। इसी तरह फिरोजपुर में भी पराली के ढेर को जलाया गया, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता था। तमाम एडवाइजरीज और चेतावनियों के बीच अभी भी पंजाब में पराली जलाई जा रही है। और चलिए बात कर लेते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां इस साल की दीपावली भी खास होने वाली है। बिल्कुल, दीपावली से पहले अयोध्या में लाइट शो का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। आप भी देखिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये अयोध्या की आखिरी दिवाली होगी। बस 3 महीनों के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। इससे पहले कल अयोध्या में पूजित अक्षत कलश कुछ गणमान्य लोगों के बीच बांटा गया। अयोध्या में अब हर दिन सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर लाइट एंड साउंड शो होता है। कल भी ऐसा ही शो हुआ। दिवाली के दौरान अयोध्या में लेजर शो का भी आयोजन होना है। और आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की, जहां भारत की लगातार 8वीं जीत का जश्न मनाया गया। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका पर बड़ी जीत के बाद कोलकाता में क्रिकेट फैंस ने खूब धमाल मचाया। ये खुशी टीम इंडिया की जीत की है। भारत ने वर्ल्ड कप में अपना 8वां और सबसे कठिन लीग मैच जीत लिया। साउथ अफ्रीका को बड़े अंतर से हराने के बाद टीम इंडिया के साथ क्रिकेट फैंस का कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है।
Zee News.